तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, ठीक है। चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिया, क्या दिया, x + y = 5 दे दिया, x + y = 5 दे दिया। अच्छा बताइए 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर हम हमेशा 0 रखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x + y - 5 = 0। समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा क्या दे दिया, 2x + 2y = 10, है ना। 2x + 2y बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। इधर देखिए +10 से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यानी 2x + 2y - 10 बराबर कितना बचेगा, 0। ई बन गया समीकरण नंबर 2। अब पहले ई चेक कर लेते हैं, ई संगत है कि असंगत है। जब संगत रहेगा तो उसको हमको ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात कर देंगे, और असंगत रहेगा तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक। तो संगत असंगत ज्ञात करने के लिए पहले हमको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ देख लीजिए a1 b1 c1 क्या हो जाएगा, यानी समीकरण 1 में क्या मिल जाएगा, यहाँ a1 b1 c1। क्यों, क्योंकि इसकी तुलना अगर जो a1 x + b1 y + c1 से कर देंगे तो a1 b1 c1 यहाँ मिल जाएगा। इसकी a2 x + b2 y + c2 से कर देंगे तो a2 b2 c2 यहाँ मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हम a1 b1 c1 का मान निकालने जा रहे हैं। लिखेंगे यहाँ क्या, a1 बराबर कितना मिल जाएगा, तो a1 बराबर देखिए समीकरण 1 है ना, तो यहाँ कितना छुपा रहता है, 1, तो 1 हो गया। b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। c1 बराबर कितना मिल गया, -5 है तो -5 मिल गया, ठीक ना। चलिए अब a2 बराबर कितना मिल जाएगा, a2 बराबर समीकरण 2 में देख लीजिए, 2 है तो 2, b2 बराबर कितना मिल जाएगा, 2 है तो 2, और c2 बराबर कितना मिल जाएगा, -10 है तो -10। चलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, a1/a2, यानी a1/a2 का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, a1 का मान 1 दिया, a2 मान 2 दिया, 1/2 निकल गया। उसी तरह b1/b2 का मान निकालेंगे तो ये देखिए 1 और 2 दिया तो 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 का मान निकालेंगे, c1/c2, तो c1 का मान कितना दिया, -5/-10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का 5 5 दूना 10, इसका उत्तर कितना आ गया, 1/2। तो देख रहे हैं c1/c2 बराबर भी 1/2, a1/a2 बराबर भी 1/2 और b1/b2 बराबर भी 1/2। अरे तीनों बराबर हो गया था। लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर होता है तो किसका कंडीशन होता है, इस समपाती रेखाओं का कंडीशन होता है। समपाती रेखाएं जब होती हैं तो उसके कितने हल होते हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक ना। तो लिख लेंगे इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक ना। यानी अनेक हल मिल जाएंगे, अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो अतः क्या लिखेंगे, अतः। अच्छा बताइए ये संगत होगा असंगत होगा, जब हल मिल गया तब क्या होता है, संगत हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब देख लीजिए जब संगत मिल गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफी विधि से इसके हल को ज्ञात करेंगे, ठीक ना। चलिए ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। तो चलिए हम निर्देशांक पता कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक ना। समीकरण 1 क्या दे दिया, समीकरण 1 है ना, कितना दिया, x + y - 5 = 0, ठीक ना। चलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x को ही रोकेंगे, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो x बराबर 5 उधर जाकर +5 हो जाएगा, y उधर जाकर के -y मिल जाएगा, यानी x बराबर मिल गया 5 - y, ठीक। अब चलिए एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, जिसमें x और y के मान निकालेंगे, जिसको हम निर्देशांक कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए कम से कम 3 निर्देशांक निकालते हैं हम लोग, ठीक ना। 3 ठो खाना 4 खाना बना लीजिए, इसमें x का मान लिख लीजिएगा, इसमें y का मान लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए x बराबर मान निकालें, कितना निकालें, 5 - y, x का मान निकालें। और y का मान हमको नहीं पता है तो y का मान हम अपने अलग से मान लेंगे, x का मान भी पता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए यदि y बराबर मान लीजिए हम 1 मान लें तो यहाँ 1 रखेंगे, 5 में से घटाइए 4 हो जाएगा। यदि y बराबर हम 2 मान लें तो 5 में से 2 घटाइए, या 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। यदि y बराबर कितना मान लें, 3 मान लें, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। यहाँ देखिए निर्देशांक कितना मिल गया, 4, 1, 3, 2 और 2, 3 मिल गया। अब इसी तरह समीकरण 2 से भी निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 से, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे थे ना, लिखेंगे समीकरण किससे,
1 से, यहाँ पर समीकरण 1 से लिख देंगे, यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पर है ना, क्या है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से भी चलिए x का मान निकाल लेते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, देख रहे हैं 2 सब में कॉमन मिल जाएगा, यूँ 2 है यूँ 2 है, 10 में भी 2 हो जाएगा, 2 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं, यानी 2 सब में मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ 2 बचे 10 5 बच जाएगा बराबर 0। देखिए 2 गुणा है, इधर जाके भाग होगा तो 0 में 2 का भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा खाली x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या बचेगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 5, y को उधर ले जाएंगे तो माइनस y। देख लिए वही यहाँ पर भी मिला, x बराबर 5 माइनस वाई मिला था, x बराबर 5 माइनस वाई मिल गया, जो हल इसके मिले थे वही हल इसके भी मिलेंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से एक सारणी बना लेते हैं, आप लोग इसी सारणी से भी काम चला सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेम समीकरण है, ठीक ना, कि यहाँ भी x बराबर 5 माइनस वाई है, यहाँ भी x बराबर 5 माइनस वाई मिला था, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग x का मान लिखते हैं, इसमें y का लिखते हैं, x बराबर कितना मिला है 5 माइनस y मिला, y का मान मान लीजिए, मान लीजिए y बराबर 1 मानेंगे तो 5 में से घटाइए 4 बचेगा, y बराबर 2 मानेंगे तो 5 में से 2 घटाइए 3 बचेगा, y बराबर 3 मानेंगे तो 5 में से 3 घटाइए 2 बचेगा। इसके निर्देशांक कितना मिल गया 4, 1, 3, 2 और 2, 3, इसके भी 4, 1, 3, 2 और 2, 3। चलिए अब इसको हम ग्राफ में दर्शा लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब ग्राफ खींचेंगे कैसे, सबसे पहले एक चतुर्थांश खींचेंगे, एक चतुर्थांश बनाएंगे। चलिए एक चतुर्थांश हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना, चतुर्थांश हम लोग का बन गया। अब इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, इसको हम ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक 0, 0 होता है, हाई होता है हमारा प्लस x अक्ष होता है, कौन अक्ष होता है प्लस x अक्ष होता है, इधर माइनस x अक्ष होता है, ऊपर प्लस y अक्ष होता है, ठीक ना, नीचे माइनस y अक्ष होता है, ठीक ना। चलिए देखिए प्लस x अक्ष इधर है, इधर कौन सी है प्लस x अच्छा प्लस x अक्ष। अब चलिए इसमें हम कितना निर्देशांक दर्शाना है, मैक्सिमम कितना गया, मैक्सिमम 4 तक गया। चलिए 4 तो खाँच लेते हैं, 5 भी खा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी खाँच लीजिए, ठीक है। वैसे माइनस में कोई आवश्यकता नहीं है खाँचने का, क्यों, क्योंकि निर्देशांक माइनस में नहीं मिला है, ठीक है। इस इधर नहीं खाँचेंगे तब पर भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5, नीचे माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर प्लस होता है तो 1 2 3 4 5, इधर माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब कितना दर्शाना है 4, 1, x अक्ष पे 4 है, x अक्ष पे 4 यहाँ पर है, y अक्ष पे 1 यहाँ पर है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, देखिए एक दूसरे को कहीं काट रहा है तो यहीं काट रहा है, 4, 1 मिल गया। फिर देखिए 3, 2, x अक्ष पे 3 यहाँ पर है, y अक्ष पे 2 यहाँ पर है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। देखिए एक दूसरे को काटा, ये कितना मिल गया 3, 2 मिल गया। फिर 2, 3, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, चलिए x अक्ष पे 2 यानी इसको ऊपर बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को ही काट रहा है, देख रहे हैं 3 बिंदु, यानी तीनों बिंदु देख रहे हैं एक ही रेखा मारा। अब तीनों बिंदु से होकर जाती हुई कोई रेखा खींच दीजिएगा, कोई रेखा खींच देंगे, यही हम लोग का काम मिल जाएगा, ग्राफ मिल गया। अब देख लीजिए, अब इसका हल ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हल क्या हो गया, ये इसके हल हो गए। देखिए एक बिंदु यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, ऐसे इसी रेखा पे सभी बिंदु मिल जाएंगे। जब इसी रेखा पे सभी बिंदु मिलेंगे यानी वही हल हो जाएगा। यानी देख लीजिए यहाँ 2 रेखा बन रहा, 2 रेखा मतलब अभी इसका ग्राफ खींचे तो यही खिंचाया। अब चूंकि देखिए जो ग्राफ इसका खिंचाया वही ग्राफ इसका भी खिंचाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम निर्देशांक मिला, 4 1 3 2 2 3, यहाँ पर भी 4 1 3 2 2 3। जब इसको भी खींचेंगे तो इसी पे जाएगा, कहाँ, क्योंकि सेम निर्देशांक है, जब इसी पे जाएगा इसीलिए तो यहाँ देखिए अनंत हल मिले हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों मिले हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल इसलिए मिले हैं क्योंकि ये दोनों रेखाएं संपाती हो रही हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक होकर के जा रही हैं, तो एक दूसरे को बार काटेंगे, अनंत बार काटेंगे, जहां तक जाएंगे तहां तक काटते हुए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल मिले हैं, तो इसके हल कितने हो जाएंगे, यही सब इसके हल हो जाएंगे, 4, 1 3, 2 2, 3, ठीक है ना। चलिए हम लिख लेंगे, अतः रैखिक समीकरण के हल, रैखिक समीकरण के हल, ठीक है ना, कितना हो जाएंगे 4, 1 3, 2, ठीक ना, फिर 2, 3 होंगे, ऐसा बहुत सारे होंगे, ठीक ना। इसमें शुद्ध 3 ठोर हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 का दूसरा क्वेश्चन कितना दे दिया है, चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 का दूसरा क्वेश्चन दिया है कितना, x - y बराबर 8 दे दिया, x - y बराबर कितना दे दिया 8 दे दिया, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 का दूसरा, ठीक है, यानी x - y बराबर 8 दे दिया। देखिए 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x - y -8 बराबर इधर 0 बचेगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा इसमें समीकरण दे दिया है कितना 3x - 3y
बराबर कितना दिया है 16 दिया। देखिए इधर प्लस 16 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -16 यानी 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 बचेगा। समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए यहाँ a1 बराबर कितना मिल जाएगा, a1 बराबर देखिए यहाँ a1 होता है यहाँ b1 यहाँ c1 a2 b2 c2। तो a1 बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, b1 बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ तो -1 और c1 बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ -8 मिल जाएगा। यहाँ a2 बराबर कितना मिल जाएगा तो 3, b2 बराबर कितना मिल जाएगा तो -3 और c2 बराबर कितना मिल जाएगा तो -16 मिल जाएगा। अब चलिए अभी इनका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले a1 बटे a2 कितना मिल जाएगा 1/3। अब b1 बटे b2 निकालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा -1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ 1/3 मिल जाएगा b1 बटे b2। और c1 बटे c2 निकालेंगे तो वो कितना मिल जाएगा, c1 का मान -8, c2 का -16, माइनस माइनस कट जाएगा 8 का 9 8 8 दूना 16 यानी इसका उत्तर कितना मिल गया 1/2 मिल गया। अब देखिए दो बराबर मिला यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं मिला है a/3 यहाँ, लेकिन कितना मिल गया 1/2 मिल गया। लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के, इसलिए ठीक है। तो बताइए जब दो बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो किसका कंडीशन होता है, समांतर रेखा का कंडीशन होता है। और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटती है तो कभी नहीं काटती है। जब कभी नहीं काटेगी तो कोई हल मिलेगा, तो कोई हल नहीं मिलेगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, ठीक है। लिख लेंगे यानी इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्मों के यानी युग्म के कोई हल नहीं है। क्या, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होगा अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत होता है। जब हल रहता है तो क्या मिलता है, तो संगत होता है, ठीक है। लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है। जब असंगत है का इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, नहीं हल करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका हल नहीं मिलेगा। जब असंगत रहता तो कोई हल नहीं होता, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथे का तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए वो समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0 पहले का समीकरण दिया है। दूसरा क्या दिया है 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। देखिए पहला समीकरण दिया 2x + y - 6 = 0 और दूसरा दे दिया 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए यहाँ a1 का मान b1 के c1 के a2 b2 c2 निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे यहाँ a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a1 बराबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा तो 2, a1 बराबर कितना मिल गया 2, b1 बराबर कितना मिल गया तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है 1 मिल गया, b1 बराबर कितना मिल गया 1 और c1 बराबर कितना मिल गया -6, a2 बराबर कितना मिल गया तो 4, b2 बराबर कितना मिल गया तो -2 और c2 बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ -4 है तो -4 मिल जाएगा। अब देखिए अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे a1 बटे a2 निकालेंगे कितना मिलेगा 2/4, काटेंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा 2 का नाम 2 2 दूना 4 1/2 मिल जाएगा। निकालेंगे b1 बटे b1 का मान कितना मिला है तो 1, b2 मान कितना मिला -2 मिला, कितना मिला है -2 मिला है ना। चलिए माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 बटे c2 निकालेंगे तो c1 बटे c2 कितना हो जाएगा, देखिए -6 कितना है -4 है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं -6 बटे -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 3 6 2 दूना 4। अब देखिए इसमें क्या होगा, है तो 1 को बराबर दिखाई दे रहा है 1/2 है तो -1/2 है 3/2 है। तो बताइए कोई बराबर नहीं मिला तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, जब एक को बराबर नहीं मिला क्या होगा, इसका एक हल मिलेगा, यानी अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कौन हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो बताइए ये संगत होगा असंगत होगा, तो ये संगत होगा, ठीक ना। तो लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म कौन सी, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, ठीक ना, संगत
है। अच्छा बताइए, जब संगत है क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए हम ग्राफ को हम फटाफट खींच लेते हैं, ठीक ना। बताइए जगह तो है नहीं इधर, इतना तो ग्राफ हमारा खींचा नहीं पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको हम लोग मिटा करके फिर हम उसका ग्राफ खींच दे रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं कि ग्राफ कैसे खींचाएगा। चलिए हमारा समीकरण क्या दे दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे इसका खिंचाएगा। यानी समीकरण हमारा क्या दिया है, पहला समीकरण दिया था क्या 2x प्लस वाई माइनस 6 दिया था ना 2x प्लस वाई माइनस 6 दिया था, ठीक ना। ये हमारा क्या था, समीकरण 1 था। लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। चलिए ऊपर लिख लेते हैं कौन सी, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 हमारा यही दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दे दिया, ठीक ना। यही दिया है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, यानी हमारा ग्राफ कैसे खिंचाएगा चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी समीकरण क्या दे दिया, पहला समीकरण दिया है तो लिखेंगे पहले कौन से समीकरण से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से निर्देशांक निकालेंगे। समीकरण 1 क्या दिया, 2x प्लस वाई बराबर 6 दे दिया, ठीक ना। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दिया, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दिया, ठीक ना। अब यहाँ से चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो हम चलिए हम इसको में से हम y का मान निकालने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि y का मान निकालना थोड़ा सा आसान है, ठीक ना। चलिए तो y को यहाँ रोकेंगे, बाकी सबको उधर ले जाइए। y बराबर क्या मिल जाएगा, 6 उधर जाकर प्लस 6 हो जाएगा, 2x उधर जाकर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब एक क्या बनाएंगे हम लोग, सारणी बना लेते हैं। अब एक सारणी बनाएंगे, चलिए इसमें से हम लोग x और y का मान लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ x का मान लिखेंगे, यहाँ y का मान लिखेंगे, लेकिन आपकी y का मान पता है, x का नहीं पता। y का पता करना है 6 माइनस 2x ना, 6 माइनस 2x। अब देखिए आपकी x का मान मानेंगे तो y का मान मिलता चला जाएगा, ठीक ना। यदि मान लीजिए x बराबर हम 1 मान लिए, यहाँ x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 का नाम 2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटाइए 4 हो जाएगा। यदि हम x बराबर 2 मानना है तो 2 दूना, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाइए तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यदि x बराबर हम कितना मान लें, 3 मान लें, यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 6 घटाइए तो उत्तर कितना हो जाएगा 0। अतः निर्देशांक कितना मिल गया, 1, 4, 2, 2 और 3, 0 मिल गया। अब इसे समीकरण 2 से भी निर्देशांक निकालेंगे, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या ना है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अच्छा बताइए, देखिए सब में 2 कॉमन मिला, 2 यहूँ में, 2 यहूँ में, 2 यहूँ में, 2 कॉमन ले लगा समय से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हाँ 2x माइनस खाली y बचेगा, माइनस 2 दूना 4, यहाँ 2 बचेगा बराबर 0। देखिए 2 गुणा इधर इधर करेंगे तो भाग होगा, तो बताइए 0 में 2 से भाग करेंगे उत्तर इधर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बच जाएगा, 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से भी किसका मान निकाल लेते हैं हम लोग, y का मान निकालेंगे तो y को वहीं रोक लीजिएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए y यहाँ माइनस y को उधर भेज दीजिए, खाली y को, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और क्या बचेगा माइनस 2 बराबर y उधर जाकर के प्लस y हो जाएगा। देखो y का मान कितना मिल गया, 2x माइनस 2, यहाँ लिख लेंगे था y बराबर कितना मिल गया, 2x माइनस 2 मिल गया, ठीक ना। चलिए y बराबर कितना मिल गया, 2x माइनस 2 मिल गया, y का मान मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक सारणी बनाएंगे, ठीक ना। अब एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, चलिए यहीं बगल में सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाएंगे उसमें x और y का मान निकाल के लिखेंगे, ठीक ना। चलिए मान निकाल करके लिखेंगे इसमें, पहले यहाँ x का मान निकाल लीजिए, यहाँ y लिख लीजिए। x का मान देख लीजिए कहीं मिला है, x का मान कहीं नहीं मिला, लेकिन y का मान निकला कितना, 2x माइनस 2, तो y बराबर कितना रख लेंगे, 2x माइनस 2। अब फिर क्या करेंगे, x का मान मानेंगे, y का मान मिल जाएगा हमको, ठीक ना। चलिए अब मान लीजिए x बराबर हम 1 मान लें, कितना मान लें, 1 मान लें, तो 2 1 नाम 2, 2 में से 2 घटाइए 0 बच जाएगा। x बराबर हम 2 मान लें तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाइए 2 मिल जाएगा, ठीक ना। x बराबर हम 3 मान लेते हैं, 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाएंगे कितना मिलता है, 4 मिलता है, ठीक ना। चलिए 6 में से 2 घटाएं 4 मिल गया। हमारा निर्देशांक कितना मिल गया, 1, 0, 2, 2 और 3, 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ से भी निर्देशांक पता चल गया, यहाँ भी पता चल गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ में दर्शा लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं इसका, ठीक ना। ग्राफ खींचेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, चतुर्थांश बनाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा चतुर्थांश बन गया। अब इस चतुर्थांश में इसका क्या नाम होता है, प्लस x अक्ष, ठीक ना। इसका क्या नाम होता है, तो माइनस y अक्ष, माइनस y अक्ष, ऊपर प्लस y अक्ष होता है, इधर माइनस x अक्ष होता है। अब देखिए मैक्सिमम हमको कहना था चतुर्थांश में दर्शाना है, मैक्सिमम 4 तक देगा है, कितना 4 तक, 4 चीज आप खाँच लीजिए इस पर, ठीक है। 4 या 5 खाँच लीजिए, 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये दूरी आप लोग बराबर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर भी खाँच लेते हैं, का 2 ठोला
वैसे भी माइनस में चाहे खांचिए चाहे ना खांचिए, क्यों? क्योंकि निर्देशांक माइनस में नहीं मिला, ठीक है ना। चलिए इसका निर्देशांक कितना होता है 0, 0, इसको हम किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस होगा, ऊपर भी प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक -6 हो गया। नीचे भी माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए कितना दर्शाना, पहले समीकरण कितना दिया 1, 4 x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 4। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऊपर बढ़ाइए, ये दूसरे को काट रहा है, यानी यहाँ मिल गया 1, 4, फिर 2, 2 x अक्ष पे 2 y अक्ष पे भी 2, ठीक है ना। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को ही काट रहा है। फिर x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 0, x अक्ष पे खाली 3 y पे चलना ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया। तो देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, तो तीनों बिंदु से होकर जाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला रेखा हमारा खींचा गया, ठीक है ना। पहले समीकरण का आलेख खींचा गया। अब दूसरे समीकरण का आलेख खींचेंगे तो उसके लिए निर्देशांक क्या निकाले हैं, कितना निकाले हैं 1, 0, यानी x अक्ष पे 1 y अक्ष पे कुछ नहीं चलेंगे, खाली x अक्ष पे एक बार चल दीजिए, यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। फिर y अक्ष पे यानी x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे भी 2, ठीक है ना। x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 2 चलेंगे तो यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 3 यहाँ y अक्ष पे 4 यहाँ, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, देखिए एक दूसरे को ही काट रहा, ठीक है ना। देख रहे हैं तीनों एक ही लाइन में आएगा, तो इस तीनों बिंदु से होकर जाती हुई एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको हम लोग बढ़िया से खींच लेते हैं आपसे, ठीक है ना। यानी तीनों आप लोग इंचल से खींचेंगे तो बढ़िया से खींचा जाएगा, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए देखिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गए। अच्छा बताइए दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को ही काट रहा है, कहाँ? इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इस कटान बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिए x अक्ष पे 2 काटा, y अक्ष पे 2, कितना हो जाएगा 2, 2। अब जहाँ काटता है वही हल होता है, तो इसका हल कितना हो जाएगा 2, 2। तो लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल, रैखिक समीकरण युग्म के हल कितना 2, 2 है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चौथे का चौथा क्वेश्चन क्या दे दिया, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा चौथे का चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी समीकरण कितना दे दिया 2x - 2y - 2, कितना 2x - 2y - 2 बराबर 0 दे दिया। फिर 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 बराबर 0 दे दिया। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा -2, c1 बराबर कितना हो जाएगा u -2, a2 बराबर कितना हो जाएगा तो 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा तो -4, c2 बराबर कितना हो जाएगा तो -5। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग a1 बटे a2 निकालेंगे, तो a1 बटे a2 कितना मिल जाएगा 2 बटे 4। देखिए a1 2 है, a2 4 है, इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 का 2 2 4 है, काटने पर 1 बटे 2 मिल गया। उसी तरह b1 बटे b2 निकालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा -2 बटे -4, -2 बटे -4 काटेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का 2 2 दूना 4, कितना मिल गया 1 बटे 2 मिल जाएगा। और c1 बटे c2 निकालेंगे तो वो कितना मिल जाएगा तो -2 बटे -5, -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा खाली 2 बटे 5 बचेगा। अच्छा बताइए इसमें से क्या होगा 2 बराबर मिला, तीसरा का बराबर नहीं मिला, ठीक है। जब 2 बराबर होता है यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है, तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। जब समांतर होंगी तो एक दूसरे को कभी काटेंगे कभी नहीं काटेंगे, जब नहीं काटेंगे तो कोई हल मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, जब हल नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वही लिखना हम लोग को, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है ना। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म में क्या कोई हल नहीं होगा, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा असंगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा असंगत है, क्या है असंगत है, देख लीजिए असंगत है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।